बहुत उल्लेखनीय किंवदंती यह थी। ऐसा लगता है कि मिस्रियों के प्राचीन और लंबे समय से पूजे जाने वाले देवताओं में से एक था सेरापिस नामक देवता। वह अन्य देवताओं के बीच मिस्र की वस्तु था। अलेक्जेंड्रिया के निर्माण या टॉलेमी के शासन से पहले की आराधना युग वहां था। साथ ही एक विचित्र संयोग से एक बड़े विज्ञापन में इसी नाम की एक मूर्ति सिनोप नाम का शहर जो एक प्रांतीय के चरम पर बनाया गया था एशिया माइनर से एक सिन सागर में प्रक्षेपित। सिनोप एक अर्थ में था उत्तर का अलेक्जेंड्रिया के एक बड़े हिस्से का केंद्र और गद्दी है। दुनिया के उस तिमाही का वाणिज्य सिनोप के सेरापिस को नाविकों का रक्षक देवता माना जाता था और नगर में आने जाने वाले नाविकों ने उसके लिए बलिदान चढ़ाए और यह विश्वास करते हुए कि वे बड़ी मात्रा में हैं, उसे भेंटें और प्रार्थनाएं अर्पित की। किसी रहस्यमय और गूढ़ शक्ति पर निर्भर था जिसके लिए उसने प्रयोग किया था। तूफानों में उनकी सुरक्षा। वे उसके नाम का ज्ञान और उसके किस्से लेकर चलते थे। उन सभी स्थानों पर काल्पनिक अंतर्विरोध जहां वे गए थे और इस प्रकार की प्रसिद्धि। ईश्वर का विस्तार सबसे पहले एक्साइन सागर के सभी तटों तक हुआ और बाद में दूर के प्रांतों और राज्यों के लिए सिनोप का सर्पिस शुरू हुआ। हर जगह नाविकों के संरक्षक देवता के रूप में माना जाता है। तदनुसार जब टॉलेमी के पहले के लिए अपनी विभिन्न योजनाएं बना रहे थे अलेक्जेंड्रिया को सजाना और बढ़ाना, उसने कहा एक रात एक परमात्मा स्वप्न में सूचना देना कि उसे सिनोप से सेरापिस की मूर्ति प्राप्त करनी है और इसे अलेक्जेंड्रिया में एक उपयुक्त मंदिर में स्थापित किया जो उस समय वह था। भगवान के सम्मान में खड़ा करना। यह स्पष्ट है कि शहर के लिए बहुत बड़ा लाभ इस डिजाइन की उपलब्धि के परिणामस्वरूप होगा। सबसे पहले एक मंदिर। ग्रामीण लोगों के मन में भगवान सेरापिस के लिए यह एक नया भेद होगा। जनसंख्या जो निस्संदेह यह मान लेगी कि इसके द्वारा सम्मानित देवता थे, उनके अपने प्राचीन देवता, फिर पूरे समुद्री और समुद्री हित। दुनिया जो कि सिनोप के देवता की पूजा करने की आदी थी, मुड़ जाएगी। अलेक्जेंड्रिया धार्मिक आकर्षण के महान केंद्र के रूप में अगर उनकी पूजनीय मूर्ति हो सकती है, ले जाया जा सकता है और उसके लिए स्पष्ट रूप से बनाए गए एक नए और शानदार मंदिर में रखा जा सकता है। वहां अलेक्जेंड्रिया कभी भी दुनिया का प्रमुख नौसैनिक बंदरगाह और स्टेशन नहीं बन सकता जब तक कि इसमें नाविक के देवता का अभयारण्य और मंदिर न हो। टॉलेमी ने तदनुसार सिनोप के राजा को भेजा और उसे खरीदने का प्रस्ताव रखा। मूर्ति हालांकि दूतावास असफल रहा। राजा ने देने से मना कर दिया। परमेश्वर बातचीत 2 साल तक जारी रही, लेकिन सब व्यर्थ रही। लंबाई में पर उस तट पर ऋतुओं के नियमित क्रम में कुछ विफलता के कारण वहां अकाल पड़ा जो अंततः इतना भयंकर हो गया कि नगर के लोग एक के बदले में मिस्रियों को अपने देवता को देने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित किया गया था। मक्का की आपूर्ति टॉलेमी ने मकई भेजी और मूर्ति प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने निर्माण किया। मंदिर जो समाप्त होने पर भव्यता में लगभग पार हो गया। दुनिया में हर पवित्र संरचना। यह इस मंदिर में था कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में क्रमिक परिवर्धन हुआ। जमा किए गए जब संग्रहालय के अपार्टमेंट भर गए। अंततः संग्रहालय में 4 लाख रोल या वॉल्यूम थे और 3 सेरेपियन में लाख। पूर्व को मूल पुस्तकालय कहा जाता था और
बाद वाला, जैसा कि यह था, पहले की संतान को बेटी कहा जाता था। टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिन्होंने इसे इकट्ठा करने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। पुस्तकालय इसे दुनिया की सभी पुस्तकों का एक संपूर्ण संग्रह बनाना चाहता था। वह विद्वानों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए और यात्रियों को व्यापक पर्यटन करने के लिए नियुक्त किया। आसपास के सभी देशों में कौन सी पुस्तकें मौजूद हैं, यह जानने का उद्देश्य। और जब उन्हें उनके अस्तित्व के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें कोई दर्द या खर्च नहीं छोड़ा। या तो मूल को स्वयं प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या सबसे उत्तम और उनकी प्रामाणिक प्रतियां। उसने एथेंस भेजा और अधिकांश के कार्यों को प्राप्त किया। ग्रीक इतिहासकारों ने मनाया और फिर, जैसा कि अन्य मामलों में सबसे सुंदर है, प्रतिलेख किए जाने के लिए उन्होंने प्रतिलेख एथेंस को वापस भेज दिया और एक बहुत बड़ा के बीच मूल्य के अंतर के बराबर के रूप में उनके साथ धन की राशि। ऐसे एक्सचेंज में मूल और प्रतियां टॉलेमी के साहित्य में की गई पूछताछ के क्रम में आसपास के देशों में अपने पुस्तकालय में प्रवेश की खोज में उन्होंने सुना कि यहूदियों के जेरूसलम में उनके मंदिर में कुछ पवित्र लेख थे, जिनमें एक शामिल था प्रारंभिक काल से उनके राष्ट्र का मिनट और बेहद दिलचस्प इतिहास और पवित्र भविष्यवाणी और कविता की कई अन्य पुस्तकें भी। ये किताबें, जो वास्तव में पुराने नियम के इब्रानी शास्त्र तब पूरी तरह से थे, यहूदियों को छोड़कर सभी राष्ट्रों के लिए अज्ञात है और यहूदियों के बीच ही जाना जाता है। पुजारी और विद्वान, उन्हें यरूशलेम में पवित्र रखा गया था। यहूदियों के पास होगा मूर्ति पूजक राष्ट्रों की दृष्टि में प्रदर्शित किए जाने के कारण उन्हें अपवित्र मानते थे। में वास्तव में अन्य देशों के विद्वान उन्हें पढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहूदियों ने अपने आप को शेष मानवजाति से इतना अलग कर लिया था कि उनके भाषा उस युग में यहूदिया की सीमाओं से परे शायद ही कभी सुनी गई थी। और गलील टॉलेमी ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से सोचा था कि इन पवित्र पुस्तकों की एक प्रति एक होगी। उनके पुस्तकालय के लिए महान अधिग्रह हैं। उन्होंने वास्तव में संपूर्ण साहित्य का गठन किया। राष्ट्र, जो कुछ मामलों में सबसे असाधारण था जो कभी अस्तित्व में था। पृथ्वी। टॉलेमी ने इस विचार की कल्पना की, न केवल अपने पुस्तकालय में जोड़ने के लिए मूल हिब्रू में इन लेखों की प्रति, लेकिन इसका अनुवाद करने के कारण उन्हें ग्रीक में बनाया जाए ताकि वे आसानी से ग्रीक द्वारा पढ़े जा सकें। और रोमन विद्वान जो पुस्तकालयों द्वारा बड़ी संख्या में अपनी राजधानी में खींचे गए थे और उनके द्वारा वहां स्थापित की गई विद्वान संस्थाएं पहली चीज होना। हालांकि इनमें से किसी भी योजना को पूरा करने में प्राप्त करना था यहूदी अधिकारियों की सहमति। वे शायद किसी को देने पर आपत्ति जताएंगे। उनके पवित्र लेखन की प्रति बिल्कुल भी नहीं। एक परिस्थिति थी जिसने टॉलेमी को यह कल्पना करने के लिए प्रेरित किया कि यहूदी उस समय विशेष रूप से इस प्रकार के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने से बचें। मिस्र के एक राजा से आ रहा था और वह कुछ युद्धों के दौरान था। पिछले शासनकाल में हुई काफी संख्या में कैदी थे। मिस्रियों द्वारा ले जाया गया और उन्हें बंदी बनाकर मिस्र लाया गया, जहां वे थे। निवासियों को बेच दिया गया था और अब गुलामों के रूप में भूमि पर बिखर गए थे। वे खेतों की जुताई करने या काटने के काम में सहायक मजदूरों के रूप में कार्यरत थे। नील नदी से पानी निकालने के लिए विशाल पहिए। इन अभागों के स्वामी अन्य गुलामधारकों की तरह बंधुओं ने कल्पना की कि उनके पास संपत्ति का अधिकार था। उनके गुलाम
यह कुछ मायनों में सच था, क्योंकि उन्होंने उन्हें खरीदा था। युद्ध की समाप्ति पर विचार के लिए सरकार, और हालांकि वे स्पष्ट रूप से इस परिस्थिति से उत्पन्न कोई वैध स्वामित्व अधिकार या दावा नहीं है। पुरुषों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से यह निश्चित रूप से प्रतीत होगा कि इसने उन्हें एक उचित दावा दिया। बाद के मामले में सरकार के खिलाफ, जिसे उन्होंने खरीदा था। मैनोमिशन टॉलेमी या उनके मंत्री, क्योंकि अब यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि वास्तविक अभिनेता कौन था। इन लेन देन इन दासों को मुक्त करने और उन्हें वापस भेजने पर निर्धारित। उनकी मूल भूमि में यहूदियों को खुश करने और उन्हें झुकाने के साधन के रूप में उस अनुरोध को अनुकूल रूप से सुने जिसे वह उनकी एक प्रति के लिए तरजीह देने वाला था। पवित्र लेख। हालांकि उन्होंने उन लोगों को भुगतान किया जिन्होंने बंदियों को बहुत उदार रखा था। फिरौती के लिए राशि। प्राचीन इतिहासकार, जो कभी अपना हित नहीं होने देते, पैमाने के अपने हिस्से पर एक उचित प्रवर्धन के अभाव में आख्यानों को भुगतना पड़ता है। जिन कर्मों पर वे रिकॉर्ड करते हैं, वे कहते हैं कि संख्या। इस अवसर पर मुक्त किए गए दास 1,20,000 थे और उनके मालिकों को मुआवजे के तौर पर दी गई रकम 600 किक्कार थी, $6,00,000 के बराबर। और फिर भी यह अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केवल एक प्रारंभिक व्यय था। विशाल संग्रह की विविधता में जोड़ने के लिए पुस्तकों की एक श्रृंखला। बंदियों की मुक्ति और वापसी के बाद टॉलेमी ने शानदार भेजा। दूतावास यरूशलेम के लिए महायाजक के लिए बहुत ही सम्मानजनक पत्र के साथ और साथ बहुत शानदार प्रस्तुतियां दूतावास उच्चतम के साथ प्राप्त हुए थे। सम्मान। टॉलेमी का अनुरोध कि उन्हें इसकी एक प्रति लेने की अनुमति दी जाए। उनके पुस्तकालय के लिए पवित्र पुस्तकें बहुत आसानी से प्रदान की गईं। पुजारियों ने प्रतियां बनाईं, सभी पवित्र लेखों से बनने के लिए। इन प्रतियों को सबसे अधिक निष्पादित किया गया था। शानदार शैली और शानदार ढंग से सोने के अक्षरों से रोशन थे। टॉलेमी के अनुरोध पर यहूदी सरकार ने भी हिब्रू की एक कंपनी नामित की। विद्वान प्रत्येक गोत्र से 6 पुरुष यूनानी और इब्रानी भाषा सीखते थे। भाषाएं अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए और वहां संग्रहालय में एक बनाने के लिए। हिब्रू पुस्तकों का ग्रीक में सावधानी पूर्वक अनुवाद। चूंकि 12 गोत्र थे और 6 अनुवादकों में से प्रत्येक को चुना गया, कुल मिलाकर 72 अनुवादक थे। उन्होंने अपना अनुवाद किया और इसे लैटिन से सेप्टुआजेंट कहा गया। सेप्टुआगिंटा जोड़ी, जिसका अर्थ 72 है। हालांकि यहूदिया के बाहर इन इब्रियों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं था। दैवीय अधिकार की पुस्तकों के रूप में शास्त्रों में अभी भी गहरी दिलचस्पी महसूस की जा रही थी। उन्हें इतिहास के बहुत ही मनोरंजक और जिज्ञासु कार्यों के रूप में सभी ग्रीक और रोमन विद्वान जो अक्सर संग्रहालय में अध्ययन करने के लिए अलेक्जेंड्रिया आते थे। प्रतियां तदनुसार सेप्टुआजेंट अनुवाद से बने थे और दूसरे में ले जाए गए थे। देशों और वहां समय की प्रक्रिया में प्रतियों की प्रतियां बनाई गईं, जब तक लंबाई में काम व्यापक रूप से पूरे सीखे हुए में परिचालित हो गया। दुनिया। जब अंत में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैल गया, तो पुजारियों और भिक्षुओं ने प्राचीन विद्वानों की तुलना में अधिक रुचि दिखाई। पवित्र के इतने महत्वपूर्ण हिस्से के इस प्रारंभिक अनुवाद पर महसूस किया था। शास्त्र। उन्होंने अभय मठों और कॉलेजों के लिए नई प्रतियां बनाईं और जब लंबाई में छपाई की कला की खोज की गई, तो यह काम सबसे पहले में से एक था जिस पर टाइपोग्राफी का जादू आजमाया गया। मूल पांडुलिपि।
72 के शास्त्रियों द्वारा बनाया गया और सभी शुरुआती प्रतिलेख जो थे इससे बने लंबे समय से खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, लेकिन उनके बजाय हम अब कॉम्पैक्ट मुद्रित संस्करणों में बिखरी हुई सैकड़ों हजारों प्रतियां हैं। ईसाईसगत के सार्वजनिक और निजी पुस्तकालयों के बीच वास्तव में अब के बाद 2000 साल बाद टॉलेमी के सेप्टुआजेंट की एक प्रति प्राप्त की जा सकती है। सभ्य दुनिया के किसी भी देश में कोई भी महत्वपूर्ण पुस्तक विक्रेता, और हालांकि यह एक राष्ट्रीय दूतावास की आवश्यकता है, और यदि खाते सही हैं तो एक व्यय $1,00,000 से अधिक मूल रूप से इसे प्राप्त करने के लिए इसे बिना खरीदा जा सकता है। एक साधारण मजदूर की 2 दिन की मजदूरी से अब मुश्किल। फेरोस संग्रहालय और सेरापिस के मंदिर के निर्माण के अलावा द प्रारंभिक टॉलेमीज ने कई अन्य योजनाओं का गठन किया और उन्हें क्रियान्वित किया। वही छोर जो इन शानदार इमारतों के निर्माण को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे, अर्थात अलेक्जेंड्रिया में ध्यान केंद्रित करने के लिए आकर्षण के सभी संभव साधन, वाणिज्यिक, साहित्यिक और धार्मिक, ताकि शहर को महान केंद्र बनाया जा सके। हित और सभी मानव जाति के लिए सामान्य उपाय। उन्होंने अपार राजस्व जुटाया। इन और अन्य उद्देश्यों के लिए पूरी कृषि उपज पर भारी कर लगाकर नील नदी की घाटी, बाढ़, असीम उर्वरता से जो वे सालाना उत्पादन किया, शाही खजाने की आपूर्ति की। इस प्रकार एबिसिनियन में बारिश होती है। नील नदी के स्रोतों ने उसके मुहाने पर फेरोस का निर्माण किया और उसे संपन्न किया। अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय टॉलेमी को धन की आपूर्ति करने के लिए मिस्र के लोगों पर लगाए गए कर वास्तव में इतने भारी थे कि केवल निर्वाह के नंगे साधन ही बचे थे। कृषि आबादी का द्रव्यमान की महानता और महिमा की प्रशंसा करने में शहर, इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि इसके लिए एक उदास प्रतिरूप था। बहुत विस्तारित अभाव और गरीबी में वैभव जिसके लिए द्रव्यमान लोग हर जगह बर्बाद थे। वे साथ साथ जर्जर झोपड़ियों की बस्तियों में रहते थे, नदी के किनारे, ताकि राजधानी को शानदार ढंग से सजाया जा सके। मंदिर और महल। उन्होंने अपना जीवन अंधकार और अज्ञानता में व्यतीत किया कि महंगी पांडुलिपियों के 7 लाख संस्करणों को नामांकित किया जा सकता है। विदेशी दार्शनिकों और विद्वानों के उपयोग के लिए संग्रहालय की नीति। टॉलेमी शायद कुल मिलाकर सामान्य उन्नति के लिए सबसे अच्छा था और मानव जाति का परम कल्याण, जिसका पालन उस युग में किया जा सकता था जिसमें वे रहते थे और कार्य करते थे, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों की सराहना करते हुए हमें अवश्य ही करना चाहिए। उन्हें प्राप्त करने में जो लागत आई है उसे पूरी तरह से न भूलें। उसी में लागत हम वर्तमान समय में उनसे कहीं अधिक हो सकते हैं। अगर यूनाइटेड के लोग राज्य अपनी अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर देंगे, आनंद लें। अगर किसान पहाड़ी किनारे पर अपने आरामदायक घरों में बिखर जाते हैं और देश भर के मैदान अपने घरों, अपने फर्नीचर, अपने कालीनों को त्याग देंगे, उनकी किताबें और उनके बच्चों के विशेषाधिकार, और फिर इनसे रोकना उनके वार्षिक परिश्रम का उत्पादन केवल उन्हें और उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त आरक्षण है। पूरे साल परिवार बोझ के जानवर की तरह जीवन में कुछ में बिताएं। दयनीय और नग्न झोपड़ी, बाकी को कुछ वंशानुगत संप्रभु निवास के लिए भेजें। अटलांटिक सीबोर्ड पर कि वह आय के साथ एक शानदार निर्माण कर सके। राजधानी, उनके पास अब एक अलेक्जेंड्रिया हो सकता है जो असीम रूप से प्राचीन से अधिक होगा।
वैभव और प्रसिद्धि में टॉलेमी का शहर। राष्ट्र भी ऐसे में होगा। मामला इसके महानगर के लिए उसी कीमत का भुगतान करें जो कि प्राचीन मिस्रवासी करते थे। उनके लिए भुगतान किया। टॉलेमी ने मुख्य रूप से इस कराधान द्वारा जुटाए गए राजस्व को खर्च किया, उद्देश्यों की सिद्धि के लिए बहुत उदार और प्रबुद्ध तरीके से, जो उनके सामने था। फैरोस का निर्माण की मूर्ति को हटाना, सर्पिस और संग्रहालय और पुस्तकालय की बंदोबस्ती महान थी। अवधारणाओं और उन्हें सबसे पूर्ण और परिपूर्ण में लागू किया गया। तरीका, अन्य सभी ऑपरेशन जो उन्होंने तैयार किए और निष्पादित किए। शहर के विस्तार और विस्तार की कल्पना की गई और इसे क्रियान्वित किया गया। वैज्ञानिक और प्रबुद्ध उदारता की एक ही भावना। सड़कें खोली गईं, सबसे शानदार महल बनाए गए, डॉक, पियर और ब्रेकवाटर का निर्माण किया गया और किले और मीनारें सशस्त्र और बंदी थीं। तब हर साधन था। शहर में सबसे अधिक सभ्य लोगों के एक बड़े समूह को आकर्षित करने के लिए नियोजित किया गया। तब विद्यमान राष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रलोभन दिया गया। व्यापारियों, यांत्रिकी और कारीगरों ने शहर को अपना निवास स्थान बनाया। कवि, चित्रकार, मूर्तिकारों और हर देश और डिग्री के विद्वानों का स्वागत किया गया और उनके विभिन्न कार्यों के अभियोजन के लिए उन्हें हर सुविधा प्रदान की गई। ये सभी योजनाएं उल्लेखनीय रूप से सफल रहीं। अलेक्जेंड्रिया तेजी से उच्चतम तक पहुंचा। विचार और महत्व और उस समय जब क्लियोपेट्रा अध्यक्षता करने के लिए पैदा हुई थी। भव्यता और वैभव के इस दृश्य के ऊपर मंच पर आया नगर था। लेकिन दुनिया में एक प्रतिद्वंद्वी, वह प्रतिद्वंद्वी रोम था।